चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना अगला लेक्चर, जो कि होगा हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स, अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस पर। तो जैसे कि हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में जान चुके हैं, उसके कैरेक्टर जान चुके हैं, उसको कैसे बनाएं हम वो भी जान चुके हैं। तो हम उसकी मेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके क्या क्या मेरिट्स थे। तो मेरिट्स, ही लेफ्ट सम गैप, मतलब मेरिट्स का मतलब क्या, अच्छी बातें जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अच्छी बात थी, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए एकदम करेक्ट वो चीजें। ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जगह छोड़ी थी फॉर न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट के लिए, विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मतलब भाई देखो, जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस दौरान बनाते समय कुछ जगह खाली छूट रही थी। तो उस बात को उन्होंने कोई वो नहीं मानी कि मेरी पीरियोडिक टेबल में कमी नहीं, उन्होंने उस बात को कहा कि यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट है जो आएगा लेकिन उस समय नहीं खोजा गया है, मतलब बाद में इन फ्यूचर वो खोजा जाएगा, मेंडलीव ने ये कहा था। तो ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थोड़े बहुत गैप थे न्यू एलिमेंट के लिए, नए नए एलिमेंटों के लिए, विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जो उस समय खोजे नहीं गए थे। एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज चेंज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द केमिकल एंड फिजिकल नेचर। भाई केमिकल और फिजिकल नेचर को जस्टिफाई करने के लिए, सही रखने के लिए मेंडलीव ने क्या करा, कुछ एलिमेंटों का जो एटॉमिक वेट का ऑर्डर था उसे चेंज कर दिया। मतलब कैसे कि हमें पता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कुछ जो हायर एटॉमिक मास वाले थे उन्हें पहले ले लिया और लोअर एटॉमिक मास वालों को बाद में ले लिया। तो उन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर क्या करा था, चेंज कर दिया, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करा ताकि केमिकल और फिजिकल नेचर को जस्टिफाई कर। जैसे देखिए कोबाल्ट बिफोर निकल, अगर हम एनसीईआरटी के अंदर ये वाली जो टेबल है मेंडलीव की उसे देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एटॉमिक मास भी दिया गया है। तो हम क्या देखेंगे कि जो कोबाल्ट है, जैसे आप देखिएगा कोबाल्ट और निकल यहां पे दे रखे हैं, तो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है और निकेल जिसका 58.7, तो कोबाल्ट में देखो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, इसका 0.9 है, इसका 0.7, देखिए। तो हमारा लेकिन ऐसा क्या करा, उन्होंने पहले लगा दिया कोबाल्ट ताकि जो केमिकल और फिजिकल नेचर है वो सही रहे। वेनेडियम क्रोमियम से पहले आता है, वेनेडियम क्रोमियम से पहले, ये रहा हमारा वेनेडियम और ये रहा हमारा क्रोमियम, तो आपको इसके एटॉमिक मास एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। टेलुरियम बिफोर आयोडीन, टेलुरियम आयोडीन से पहले आता है, जो कि ये रहा, ओके। तो उन्होंने ये भी थोड़ा सा क्या करा था कि फिजिकल नेचर को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एटॉमिक वेट को पहले ले लिया था थोड़ा सा। When, जब इनर्ट गैस वर डिस्कवर्ड, जब इनर्ट गैसेस की खोज हुई, दे कुड बी प्लेस ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जब इनर्ट गैस की खोज हुई थी तो इनर्ट गैस की खोज के दौरान, इनर्ट गैस की खोज के दौरान बाद, मतलब कि दे कुड बी प्लेस ए न्यू ग्रुप, तो हमने उसे एकदम नए ग्रुप के अंदर रख दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हमने कोई चेंज नहीं करा, बिना ऑर्डर में चेंज करे हमने इनर्ट गैस को, बिना ऑर्डर में चेंज करे हमने इस पूरी पीरियोडिक टेबल के इनर्ट गैस को एक अलग ग्रुप के अंदर रख दिया। इनर्ट गैस की जब खोज हुई तो उसे रख दिया गया एक नए ग्रुप के अंदर, एग्जिस्टिंग ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब करे। नोट, नोबल गैस डिस्कवर्ड लेट। भाई अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया कि जो नोबल गैस है उनकी खोज देरी से हुई, लेट हुई, क्यों भाई, क्या कारण था उनकी खोज लेट हुई? क्योंकि भाई देखो
नोबल गैस एक तो पाई बहुत कम जा रही है एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नहीं बनाती जो कि मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से नोबल गैस डिस्कवर्ड इट बिकॉज दे आर इनर्ट, क्योंकि नोबल गैस कैसी होती हैं, इनर्ट होती हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फिल होता था और एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन में पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट क्विक सिस्टमेटिक। भाई देखो, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड, तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड के अंदर डिवाइड करा, तो उससे क्या हुआ, एलिमेंट की जो स्टडी थी वो कैसी हो गई, सिस्टमैटिक हो गई, एक क्रम से हो गई, इन द सेंस दैट, इस तरीके से कि इफ प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप में, अगर इस पूरे ग्रुप में हम किसी भी ग्रुप में, मान लो जैसे हमारे पहले ग्रुप में अगर हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को जानते हैं, those of the other can be easily predicted, तो उस ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा ग्रुप है, इसमें अगर मैं एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जानता हूं ना, तो दूसरे की मैं बहुत ज्यादा इजीली प्रेडिक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने कही लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब देखिए पूरे ग्रुप, पोटेशियम की मैं देखेंगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम की में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो नेक्स्ट अचीवमेंट देखते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। मतलब नए एलिमेंट जो अभी खोजे भी नहीं गए हैं, उन एलिमेंटों के बारे में बताना कि हाँ ये एलिमेंट खोजे जाएंगे, प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, उन्होंने बताया, एंड उनकी प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी भी बता दी। तो मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप आ रहे थे, तो मेंडलीव ने कह दिया भाई इन गैपों के अंदर कुछ ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो अभी नहीं खोजा गया, वो आएगा। तो उन्होंने वो एलिमेंट का नाम अपने, मतलब कि एक का वर्ड लगा के उन्होंने उस एलिमेंट का नाम भी रखा और साथ ही साथ उसके कुछ प्रॉपर्टी भी बता दी। तो मैनी गैप वर लेफ्ट इन दिस टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कई सारे गैप भी छोड़े गए थे। However, property of these element could be predicted in advance from their expected position. तो भाई मेंडलीव ने जो गैप छोड़े, उन गैपों की जो एक्सपेक्टेड पोजीशन थी, अनुमानित जो पोजीशन थी, उसके आधार पर उनकी प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है। मतलब उनकी जो पोजीशन थी, उन पोजीशन के आधार पर मेंडलीव ने उन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी भी बता दी, प्रेडिक्ट करती। द एलिमेंट, जैसे कि ए का बोरोन, ए का मतलब क्या करा, जो एलिमेंट पहले आ रहा है उस एलिमेंट से पहले ए का लगा के, मतलब जो गैप है, गैप से पहले जो एलिमेंट आ रहा है उससे पहले ए का लगा के उन्होंने उस एलिमेंट का नाम, मतलब जैसे ए का बोरोन, ए का बोरोन क्या है, स्कैंडियम के लिए आया है। किसके लिए, स्कैंडियम। देखिए हमारा स्कैंडियम है, तो इस स्कैंडियम जो है वो खोजा नहीं गया था उस समय जिस समय मेंडलीव बना रहे थे, तो उन्होंने स्कैंडियम का क्या नाम रखा, ए का बोरोन नाम रखा, और इसकी प्रॉपर्टी भी दे दी भाई इसकी पोजीशन के आधार पे। ए का एल्यूमिनियम किसका नाम होता है, गैलियम का नाम है ये रहा। ओके, देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम, तो गैलियम का नाम कैसे रख दिया, ए का एल्यूमिनियम कह दिया, और ए का सिलिकॉन किसको कहा गया, जर्मेनियम को कहा गया, ठीक है। तो ये जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है, ये मेंडलीव के समय में नहीं थे, ये तो उन्होंने उनकी जगह नाम क्या दे दिया, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन नाम दे दिया, और इनकी पोजीशन के आधार पर कुछ प्रॉपर्टी बता दी, और लगभग वो प्रॉपर्टी जो थी जब एलिमेंट खोजे गए तो एकदम सही साबित हुई। अगला देखिए, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। मेंडलीव ने कुछ एटॉमिक मासेस का करेक्शन भी करवाया, मतलब जिस समय वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो उस समय जब वो लगा रहे होंगे तो कुछ उनके डाउट आए होंगे, भाई हो सकता है ये एटॉमिक मास गलत है, भाई उनके हिसाब से फिट नहीं बैठा,
तो उन्होंने क्या करा, उनको जिन्होंने वो एटॉमिक मास वगैरह जो खोजते हैं, रिसर्चर को नोटिस लिख के भेजा कि एटॉमिक मास गलत है, आप इसे चेक करो, तो वो वास्तव में गलत निकला था। ठीक है, तो इतनी एक्यूरेट उनकी कैलकुलेशंस थी। तो भाई उन्होंने क्या करा, जो डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे उनका करेक्शन भी करा। ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को करेक्ट भी करा विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन और प्रॉपर्टी। उसकी पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर जो उन्होंने अनुमानित करी थी, जो मानी थी, उन पोजीशन के आधार पर उन्होंने उन एलिमेंट के एटॉमिक मास को भी करेक्ट करा। तो इसके बाद भाई कुछ ना कुछ कमियां तो रहनी है केमिस्ट्री में। तो अब इसके लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशन, he could not assign a correct position of hydrogen in periodic table। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की एकदम करेक्ट पोजीशन मेंडलीव ने नहीं दे पाए थे, कि वो मेंडलीव भी नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को रखें तो रखें कहां। भाई क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करेगा एल्कली मेटल से भी और साथ ही साथ हेलोजन से भी। भाई अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये हमारे एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये एल्कली मेटल है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारी हेलोजन है। इन दोनों से हाइड्रोजन रिजेंबल कर रही है। भाई जैसे देखिए उदाहरण के लिए लिथियम है, लिथियम एक हाइड्रोजन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये एक सॉरी तो लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। भाई अगर मैं देखूं तो वैलेंसी दोनों की 1-1 हो गई, लेकिन अगर मैं भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को देखूं तो इन्हें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे किससे, एल्कली मेटल से भी बिलोंग करता है, मतलब कि रिजेंबल कर रहा है, और साथ ही साथ हेलोजन से भी रिजेंबल कर रहा है। अब मैं देखूं हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, इसी प्रकार फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो भाई हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल की तरह भी है और हमारा हेलोजन की तरह भी है। तो किसके अंदर रखे इस चीज को वो एकदम अच्छे से नहीं बता पाए। द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन में। देखिए सबसे पहले आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये हमारे तीन आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो अगर भाई जब ये हमारी मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज है, तो भाई इनको प्रत्येक को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन में लिखनी चाहिए, अगर एटॉमिक मास को हम आधार मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव जो थे वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला, एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जब एक एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे में जा रहे हैं, तो हमारा एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहा है, कि एक निश्चित मैनर में बढ़े, कि जहां जी दो बढ़ता ही चला जा रहा है, कि तीन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं था। वो रेगुलर मैनर में बढ़ रहा था एक एलिमेंट से दूसरे में। तो इस बात को प्रेडिक्ट करना कि उन दोनों एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे वो संभव नहीं था। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट। तो दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, इस बात का पता करना संभव नहीं था। कितने एलिमेंट खोजे जाएंगे, तो इस बात का पता करना हमारा असंभव था। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मैं आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर दूंगा डेफिनेटली। थैंक यू।